वो भी लेंगे। ठीक है। अच्छा, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें है, लास्ट जो हमने के वो करे थे, कवर अप करे थे, उसमें था टाइप ऑफ फेसबुक एड्स, स्ट्रेटेजी ऑफ सिलेक्टिंग फेसबुक एड्स, वार्म अप ऑडियंस एंड ब्लीडिंग, फिर व्हाट इज द फेसबुक फनल। ठीक है। जी जी। ठीक है, आज जो कवर अप करने हैं उसमें हाउ टू क्रिएट एफपी एड्स कैंपेन्स, how much budget you need to select the page, likes and brandness awareness, per day budget while running ads, ad scheduling, detailed audience, narrow audience, type of creatives। ठीक है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आवाज वाकई नहीं आ रही। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आज जो हम कवर अप करेंगे उसमें है हाउ टू क्रिएट एफबी एड्स कैंपेन्स। एफबी एड कैंपेन। जी ठीक है। हाउ मच बजट यू नीड टू सेलेक्ट द फॉर पेज लाइक्स यानी पेज प्रमोशन और ब्रांड अवेयरनेस, जी पर डे बजट विद रनिंग एड्स वाइल जी रनिंग एड्स। ठीक है। एड जी स्केजुलिंग क्या होती है, आपने जी मेंशन किया हुआ है। डिटेल ऑडियंस, जी नैरो ऑडियंस, टाइप ऑफ क्रिएटिव्स। जी। ठीक है। ओके। जी शुरू करें, मैंने कहा। जी जी। 10,800 दो एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट से मुझे आप देना। जी जी यार एक आधा खुला है, एक सामने गया ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਹੈ ਦੋ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੈਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਡੀਓ ਫਾਈਟ ਤੇ ਦੋ ਖੜੇ ਦੇਖਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ स्क्रीन शेयर हो गई है। क्योंकि मैं जी हो रही है। अच्छा ठीक है। हम सबसे पहले चलते हैं कि हाउ टू क्रिएट एफपी एड्स एंड कैंपेन्स। ठीक है, तो सिंपली हमें पता है कि कैंपेन किस तरह एक्टिव करते हैं, कैंपेन के अंदर कितने एड सेट होते हैं और कितनी एड्स होती हैं। ठीक है। वो तो आपको डिटेल में पता ही है, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा उसका ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि वो हमारा क्लियर होता जाए। ये एक मैंने वैसे ही सैम्पल अकाउंट एक बनाया है। अच्छा, ये टेस्टिंग अकाउंट है वैसे। सबसे ठीक है। पहले आप क्रिएट क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अगर आपने डायनेमिक कैंपेन चलानी है तो ऊपर से आप चला लेंगे, वरना अदरवाइज आपने जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है, ट्रैफिक की, उसको सिलेक्ट करके सिंपली हम कंटिन्यू करेंगे। कैंपेन को जो नेम देना है वो यहाँ से नेम देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ कैंपेन्स आती हैं, लाइक आपने जॉब की कैंपेन चलानी है तो आप यहाँ से स्पेशली जॉब को सिलेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टी की कैंपेन चलानी है तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी की कैंपेन यहाँ से हाउसिंग सेलेक्ट कर लोगे, सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। अच्छा, अगर आप ये सिलेक्ट कर लेते हो ना तो आपको इश्यू ये आता है कि फेसबुक आपकी एड्स को और ज़्यादा उससे मॉनिटर कर रहा होता है, तो हमारे पास एरर आने के और ज़्यादा खदशे होते हैं, क्योंकि हमें इन एड्स को अगर हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट ज़्यादा क्लियर कर देंगे तो। फैन भाई एक मिनट वेट कीजिएगा, आवाज वाकई आपकी ना बहुत कम आ रही है। अब आप ठीक है। अगर स्विच कर लें अगर जगह, या मैं इधर वॉल्यूम अपना भी चेक कर लेता हूँ। करिएगा कंटिन्यू जरा। अब ठीक है। जी बेहतर है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब हम ऐड चलाते हैं, ठीक है, कैंपेन आपने सेलेक्ट कर ली, कैंपेन में हमारे पास ना कुछ वो हमें कैंपेन के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी देता है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एक आगे हमें कैटेगरीज देता है कि आप किस कैटेगरीज में ऐड चलाना चाह रहे हैं। क्रेडिट क्या चलानी है, जॉब्स के लिए चलानी है, हाउसिंग की चलानी है, सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स की चलानी है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो वो उन्हीं स्पेसिफिक ऑडियंस को आपकी एड्स दिखाएगा जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं ज़्यादातर।
बट इसका मसला ये आता है मूसा भाई कि जब हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं ना ऑब्जेक्ट, तो फेसबुक हमारी एड्स को अच्छे से एक तो मॉनिटर कर रहा होता है, उसकी फुल मॉनिटरिंग होती है उसके एल्गोरिथम में हमारी ऐड की। और सेकेंडली इस पे एरर आने के ज्यादा वो इशू होते हैं, क्योंकि अगर हल्की सी भी आपकी पॉलिसी को, आप फेसबुक की पॉलिसी को हिट कर गए, तो आपको कोई भी जो है फेसबुक की तरफ से स्ट्राइक पड़ सकती है। तो कभी कभार ये होता है कुछ स्ट्राइक्स इस तरह की पड़ जाती हैं कि आपका अकाउंट भी बैन हो जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए कैटेगरीज को यहाँ पे चूज नहीं करते। ओके, आवाज आ रही है? जी जी, मतलब ये कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते आप फिर? यहाँ पे हम कैटेगरीज को सिलेक्ट नहीं, हमने अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, जी सिंपल अवेयरनेस हमारा ऑब्जेक्ट है। या एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अभी भी एडिट कर सकते हैं, जब तक आप उसको नेक्स्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है, आप अपनी कैंपेन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जी उसके बाद हमारे पास आप पूछ रहे थे कि ए बी टेस्ट क्या होता है। क्रिएट ए बी टेस्ट ये होता है कि दिस कैंपेन विल बी ए इन योर वर्जन। ये आगे आपने वैसे टॉपिक दिया हुआ है, उसमें अगर हम इसको प्रॉपरली, क्योंकि ये पूरा टॉपिक है, अगर आगे जाके हम कवर अप करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा वो हो जाएगा। जी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डे वाले दिन वैसे ए बी टेस्टिंग वाली वो जो है ना हमारा टॉपिक है, उसमें पूरा जी इसको समझा दूंगा स्लाइड के थ्रू, तो इजीली कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम एडवांस बजट की बात कर लेते हैं। बजट का क्योंकि इसमें हमारे पास जिक्र है, तो हम बजट का बात कर लेते हैं। एडवांस कैंपेन बजट, आप जो है कैंपेन को भी बजट दे सकते हैं। कैंपेन को अगर बजट देते हैं तो वो खुद आगे जाके एड सेट्स पे डिवाइड कर देता है, वो अपनी मर्जी से हर एड सेट को जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम एक कैंपेन के अंदर 3 एड सेट्स बनाते हैं, 3 एड सेट की फिर डिफरेंट एड्स होंगी, तो जो सबसे अच्छा एड सेट परफॉर्म कर रहा होगा वो उसको ज्यादा बजट एलोकेट कर देगा, बाकी दो को कम बजट दे रहा होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? आवाज आ रही है मूसा भाई? जी जी मैं क्या कह रहा था कि अगर हम कैंपेन में बजट एलोकेट करते हैं ना, यानी कि एड सेट में बजट नहीं लगाते, कैंपेन में बजट एलोकेट करते हैं, तो वो खुद ही कैंपेन जो है वो एड सेट को आगे बजट प्रोवाइड कर देती है। अगर 3 एड सेट हैं तो वो जो सबसे अच्छा एड सेट परफॉर्म कर रहा होगा वो उसको सबसे ज्यादा बजट देगा। ठीक है, फिर आगे हम अगर एड सेट के अंदर आ जाएं, बात करते हैं एड सेट की। इसकी कॉपी करते हैं। अच्छा, एड सेट की बात करते हैं। इसमें आपने लिखा हुआ है पर डे बजट वाइल रनिंग एड। पर डे बजट आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैंपेन चला रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना बजट लगाते हैं। अगर सेल्स की कैंपेन है तो सेल का कम से कम बजट जो है इस टाइम 700 से 800 होना चाहिए पर डे का, कम से कम। और आप एंगेजमेंट का? एंगेजमेंट का तो जो है $1 बेस्ट है। 300 एंगेजमेंट का चला लें, ब्रांड अवेयरनेस चला लें। ठीक है, एंगेजमेंट का हम पेज वैसे वन प्रमोशन डॉलर चला ही लें, लगा कोई रहे हैं भी रोज का चला। ना। $1, 300 इज दैट इनफ। ठीक है, जी तो ये हमारा ब्रांड अवेयरनेस और फेस लाइक्स, अगर आप बढ़ाना चाहो, रिजल्ट ज्यादा लेना चाहो, तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। और सेल्स का जो बजट है वो $2 होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना अच्छा करते जाओगे उतना अच्छा रिजल्ट आता जाएगा। ज्यादा बजट आप सेल्स के ऊपर ही लगाया करो। ठीक है, जी ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो स्केजुलिंग का आ जाता है कि ऐड को स्केड्यूल वगैरह किस तरह करते हैं। ठीक है, सेट एंड, यहाँ पे था सेट एंड एंड डेट। तो यहाँ पे आप जो है ना स्टार्ट डेट भी मेंशन कर सकते हो, क्या आप जैसे कि कल इसको ऐड को चलाना चाह रहे हो और यहाँ पे आप एंडिंग डेट सेलेक्ट कर दोगे, तो ये स्केड्यूल हो जाएगी ऐड, क्योंकि स्टार्ट डेट आपने मेंशन कर दिया उस हिसाब से, फिर वो ये इसने कल चलना है, आपका सब कुछ सेट हो जाएगा। ऐड रिव्यू में जाएगी, रिव्यू में जाने के बाद एक्टिव नहीं होगी, रिव्यू से वो निकल के स्केड्यूल हो जाएगी। जब जैसे 31 कल की तारीख होगी और ये टाइम आ जाएगा, 3 बजेंगे आई थिंक, ये 3 ही है या 2 बजे का टाइम है, जो भी टाइम जी होगा दो वैसे बजे ही इस ऐड को एक्टिव कर देगा, और कल के टाइम पे फिर आपकी ऐड चल पड़ेगी। ठीक मतलब है, डायरेक्ट एक्टिव करेगा या रिव्यू में जाएगा वो? रिव्यू वो पहले ही हो चुका होगा, आपने अभी जैसे कि ऐड लगाएंगे ना, तो अभी वो जी पहले प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग से रिव्यू में जाएगा,
रिव्यू से स्केड्यूल चला जाएगा, और कल खुद ही जैसे टाइम होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा कैंपेन अपने टाइम पे। जी ठीक है। ठीक है, ये स्केजुलिंग होती है। फिर उसके बाद अगर आप टाइम ड्यूरेशन की कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, जिसमें हम टाइम ड्यूरेशन में ब्रांड अवेयरनेस की आ जाती है, ट्रैफिक कैंपेन्स आ जाती हैं, ये सारी जितनी भी कैंपेन्स हैं ये टाइम ड्यूरेशन की कैंपेन्स होती हैं। हम इनमें टाइम सेट कर लेते हैं, या कोई सेल्स हमारी आई होती है, प्रमोशन कैंपेन्स आई होती हैं, तो उनमें भी हम टाइम ड्यूरेशन, जैसे कि आपने कोई लिमिटेड 23rd की सेल लगाई हुई है, ई कॉमर्स स्टोर हो गया, या दूसरे जितने भी हमारे स्टोर्स होते हैं, लाइक, या प्रॉपर्टी में ले लें, आपकी अपने वो ले लें जो स्टील का है, इसमें भी आप सेल्स लगाएंगे, तो वो टाइम ड्यूरेशन का होता है ना, तो उसमें आप टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सेट एंड डेट करेंगे, स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन कर देंगे, कैंपेन सिर्फ उतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए चलेगी और खुद ही ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी टाइम पूरा होता ही। ठीक है, जी फिर उसके बाद हमारा है ब्रांड अवेयरनेस का, हम लास्ट टाइम कवर अप कर गए थे, पेज लाइक्स का भी हमने कवर अप कर लिया था। अब हमारे पास है डिटेल टारगेटिंग। असल में डिटेल टारगेटिंग क्या होती है? डिटेल टारगेटिंग उस समय ये होती है कि हमने ब्रांड अवेयरनेस में, पेज प्रमोशंस में और एंगेजमेंट में, या कोल्ड ऑडियंस में जब आप सेल्स चला रहे होते हैं, तो आप जो है डिटेल टारगेटिंग में बिलीव करते हैं, और डिटेल टारगेटिंग के ऊपर जब आप अपना फनल क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है आप ऑडियंस को क्रिएट करते हैं। लाइक आप ऑडियंस के अंदर फुल, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट है, पूरा यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करेंगे। एज जो है, यहाँ पे इसने बेसिक टारगेटिंग किया है। डिटेल टारगेटिंग में ये होता है यूज अदर एन आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस, क्योंकि अब अपडेट आ गई है, तो हम यहाँ पे ये वो अपडेट दे रहा है, आईफोन की जो अपडेट है। आपको आईफोन की अपडेट के बारे में पता है? जी जी, iOS का जो वर्जन अपडेट होता है। ठीक है, लेकिन जब iOS का जो भी वर्जन अपडेट होता है, हम 14 से जो iOS है, या 12 से अबव जो भी iOS है, हम उसको टारगेट नहीं कर सकते, उसमें हम इंटरेस्ट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन लग गई iOS की, कि फेसबुक के जो भी इंटरेस्ट है वो उसको नहीं टारगेट कर पाता वहां पे उसका, जो है जैसे कि ये आप अब। जी मतलब ये जी, आईफोन नहीं अलाउ करता इन्हें? हाँ, फेसबुक। आईफोन अलाउ नहीं करता, रिस्ट्रिक्शन है आईफोन की सही है। सिस्टम में, तो इसलिए हम यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग यूज करते हैं। आप डिटेल टारगेटिंग के अंदर जो है सिंपली एरिया सेलेक्ट करेंगे, ना आपने एज ग्रुप सेलेक्ट करना है, ना आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, ना इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है, और फुल उसके ऊपर रख के आपने डिटेल पे टारगेट कर देना है। ठीक है। ठीक है, फिर बेसिक टारगेटिंग के अंदर हमारे पास जो आ जाता है, वो आपने एरिया सेलेक्ट कर लेना है, एज ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, और जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। बेसिक टारगेटिंग में ये आता है। जी ठीक है। अगर आप उसको थोड़ा सा और नैरो करना चाह रहे हैं, और ज्यादा डिटेल में जाना चाह रहे हैं, यानी कि डिटेल से थोड़ा डिटेल टारगेटिंग जिसको हम फुल नैरो कहते हैं, वो आगे मैं बताता हूँ। वाइड टारगेटिंग और नैरो टारगेटिंग असल में डिफरेंस क्या होता है। पीपल हु डू नॉट हैव 2G कनेक्शन, आप ये मेंशन कर देंगे जहाँ पे डेमोग्राफिक्स में। ठीक है, डेमोग्राफिक्स के अंदर आप मेंशन कर देंगे जिन लोगों के पास 2G कनेक्शन नहीं है उनको ये ऐड नहीं शो होना चाहिए। ठीक है, फाइनल ऑडियंस कुछ आपकी इस तरह की बन के आ जाएगी। यूनाइटेड स्टेट है, मैन ग्रुप है, एज हमारे पास 15 से 35 है, जो आईफोन 6 और 6 प्लस वगैरह यूज करते हैं या इससे, और उनके पास 2G कनेक्शन ना हो, 3G हो, 4G हो, ये आपने डिटेल में कर लिया। ठीक है, जी ठीक है। एक होती है ब्रॉड ऑडियंस। ब्रॉड ऑडियंस में तो आपको पता है कि हम कुछ टारगेट नहीं करते, डिटेल में हल्की सी टारगेटिंग करते हैं, और अगर हम इसको हल्का सा नैरो डाउन करेंगे, नैरो डाउन में हम चले जाते हैं फुल ऑडियंस के ऊपर, जिसमें हम फुल टारगेटिंग करते हैं। लाइक हम अगर प्रॉपर्टी पे चले जाएं, तो हम फिर इंटरेस्ट डालते हैं कि जो बंदा हाउस फाइंड कर रहा है, हाउस फाइंडर हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी या तो हो, या फिर प्रॉपर्टी फाइंडर हो, प्लॉट में उसका इंटरेस्ट हो, जॉब होल्डर हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, लाइक इस तरह के हम कुछ इंटरेस्ट ढूंढ के उसको फुल डिटेल टारगेटिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें एज ग्रुप भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि लाइक 24 से लेके 45 साल या 55 साल तक के लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे। अगर आप खाली मेन को करना चाह रहे हो तो मेन को टारगेट करोगे,
वुमेन को टारगेट करना चाह रहे हो तो वुमेन को टारगेट करोगे, बोथ को करना चाह रहे हो बोथ को करोगे, और सिंपली एरिया भी सिलेक्ट करते जाओगे। लाइक एरिया में ये आ जाएगा कि आपने सिर्फ लाहौर में टारगेट करना है, लाहौर के कुछ मखसूस एरिया में, जैसे कि आप शादरे में टारगेट कर रहे हो, इस्लामपुरा में टारगेट कर रहे हो, बदामी बाग में, भगवानपुरा में, इन इलाकों को सिर्फ टारगेट कर रहे हो, तो ये आप अपने ऑडियंस को नैरो करते जा रहे हो। फिर इसी तरह इंटरेस्ट में भी नैरो कर लोगे, डेमोग्राफिक्स में आप नैरो करोगे कि भाई उसकी जॉब जो है वो सैलरी उसकी ₹1,00,000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, वो मैनेजर होना चाहिए। डेमोग्राफिक्स में आप ये फाइंड कर रहे हो। फिर वो कोई सेल्स एजेंट अच्छी सैलरी ले रहा हो, उसका इंसेंटिव इससे ज्यादा प्लस हो। डेमोग्राफिक को आप शॉर्ट लिस्टेड कर, यानी कि आप जितना शॉर्ट करते जाओगे आपकी ऑडियंस शॉर्ट होती जाएगी, लो ट्रैफिक वॉल्यूम होता जाएगा, नॉट इनफ डाटा टू ऑप्टिमाइज होगा फेसबुक के लिए, कि आप फेसबुक जो है आपके और ऑडियंस को जो है, आवाज आ रही है? आवाज कट रही है आपकी ना बीच में। आप ठीक है? जी। अच्छा, नैरो ऑडियंस में सबसे ज्यादा जो हमें वो प्रॉब्लम आती है ना, हमारा जो है वो एक ROI हाई जा रहा होता है, और उसके अलावा जो हमारे कॉस्ट टू एक्शन बटन है, कॉस्ट जिसको कहते हैं, कॉस्ट पर क्लिक वगैरह, वो भी काफी हाई आ रहा होता है हमें नैरो के अंदर, क्योंकि नैरो में टारगेटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। स्पेसिफिक हमने यूजर को टारगेट किया हुआ होता है, सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाना होता है, और ट्रैफिक वॉल्यूम भी हमारे पास कम होता है, ऑडियंस कम होती है, दैट्स वाई। ठीक है, इससे अच्छा जो है वो बिग ट्रैफिक वॉल्यूम एंड ब्रॉड रीच एडवर्टाइजिंग टू सोन टू बी इंटरेस्टेड यूजर, ये ब्रॉड लेवल वाइड लेवल का जो है, जिसमें हम टारगेट इतना नहीं करते, पिक्सल की मदद से ज्यादा टारगेट कर रहे होते हैं, जिसमें हम कोल्ड से वार्म, वार्म से हॉट, और फनल क्रिएट करा हुआ होता है बेसिकली हमने सारा। जी ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास है टाइप ऑफ क्रिएटिव्स हैं, कि हमारे पास फेसबुक, आपने पूछा था कि फेसबुक पे ऐड लगानी हो तो हमारे पास क्रिएटिव्स कितने होने चाहिए, कौन कौन से हम क्रिएटिव को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास जो फॉर्मेट आता है, कैरासल फॉर्मेट आता है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऐड चल रही होती है। लाइक आप एक में दिखा रहे हो कि आपके पास ये वाला सरिया है, दूसरे में दिखा रहे हो कि दूसरा सरिया है, उसमें ये क्वालिटीज हैं, तीसरे कैरासल में आप दिखा रहे हो कि हमारे पास जो है रोड्स भी हैं, और चौथे सरिये में आप कोई वो स्टील की जो पथरी होती है वो दिखा रहे होते हो। सिंगल इमेज हमारे पास एड्स होते हैं, फिर वीडियोस एड्स होते हैं, स्लाइड शो एड्स होते हैं, जो जैसे कि आपकी फेसबुक स्लाइड शो एड्स में ये होता है कि आप उसको फेसबुक को 10 या 10 से ज्यादा इमेजेस प्रोवाइड कर देते हो, तो वो खुद ही एक वीडियो क्रिएट करता है। जब आप ऐड लगा रहे होते हो तो नीचे आते हैं ना, क्रिएट वीडियो की एक ऑप्शन आ रही होती है, मैं आपको क्यों नहीं है, क्यों नहीं करती है तेरा दो बोतल करिए जी नाल नहीं जाने ना, क्यों नहीं जाने? मैं चेक कर रहा तू किथों चेक कर रहा है? ऐसे मैं चेक कर उधरों मैं तीन आर्डर कढवा रहा ना जी ये इधर ओ ओनली मैंने उन्हें गारंटी देती और वाली ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। दूसरे ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਬੋਤਲ ਪਰ ਤੂੰ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਲਿਖ ਲਈ ਹੋ, दो बोतल हो गई तीस तो बाद अभी करनी दावत तो लगता कोई 12-13 बोतल इकट्ठे हो जाएगी 10 into वीडियो स्लाइड शो। नहीं वो पैसे कितने कर दिया तो कुछ कढ़ाई में यहाँ पे आप 2 इमेज से लेके 15 इमेजेस तक ऐड कर सकते हो, तो वो खुद ही एक स्लाइड शो में उसको कन्वर्ट कर देगा, लाइक कैरासल की तरह ही होता है। ये जरा दोबारा बताइएगा कहाँ से किया हमने। हम जब यहाँ पे आते हैं, कलेक्शन में आप आए एड्स के अंदर, जहाँ पे हम अपना क्रिएटिव लगाते हैं, ठीक है, क्रिएटिव ऐड में सिंगल इमेज और वीडियो को आप सिलेक्ट करोगे, जी सिलेक्ट करने के बाद एडिट पे आओगे, एडिट में आके टर्न इनटू वीडियो कर दोगे या क्रिएट वीडियो कर दोगे, ठीक है। जी ठीक है। क्रिएट वीडियो करने के बाद वो खुद ही आपको ऑप्शन दे देगा आगे, यहाँ पे जाके जो इमेजेस अपलोड करनी होंगी उन इमेजेस को अपलोड करेंगे, और यहाँ पे जाके वो इमेजेस को ये सेलेक्ट कर इसकी देंगे। लिमिट 15 है तकरीबन। 15 इमेजेस होती हैं, तो वो खुद ही एक कैरोसेल या
स्लाइड इमेज टाइप बना देता है, क्यों ये देखें ये इस तरह चल रहा होता है। समझ आई आपको? जी जी वीडियो ठीक है। वीडियो बन जाती है, लेकिन कैरोसेल्स में वीडियो होती है कि इमेज जी चेंज हो रही होती है। ठीक है, जी ठीक जी एक ठीक है। हमारे पास ये होता है। फिर उसके बाद कलेक्शन ऐड में ये आता है कि हम जो है, कहाँ गया, कलेक्शन एड्स में जब आपने लाइक कोई ऐड देखा होगा मूसा भाई, आप ऐड लगाते हैं या आपको फेसबुक पे कभी ऐड शो हुआ होगा, ऊपर आपकी ऐड चल रही होती है और नीचे आपको वेबसाइट की प्रोडक्ट शो हो रही होती है। ये डेस्कटॉप पे होता है इस तरह? डेस्कटॉप पे या आप मोबाइल पे भी यार होता है कि ऊपर आपकी कोई ऐड चल रही होगी। जी जी कोई मतलब गूगल से दिखाइएगा आइडिया या इसका ना। दफ्तर जा सकता है क्यों 5 बजे क्यों नहीं Google। मतलब 4 बजे तो बाद आए ना तो फिर आप लेके जाएंगे 4 बजे तो पहले आइए तेरा मुंडा भेज देते हैं दफ्तर बड़े फाड़े की आठ आठ उनका तो 4 बजे तो पहले आ जाएगा यार जवाब 4 बजे ही आ जाएगा अभी तक करते जवाब देगा किसी आसमान उधर जाए ज्यादा नहीं जवाब यहाँ पे अभी मैंने ऐड कुछ नहीं किया तो इसलिए मैं वो शो नहीं कर रहा, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इसलिए टोटल है कि मेरे बड़े आज 4-5 ही होते वो कहता किलो बड़ा है मैं नहीं समझ तो सब ये होती है कलेक्शन ऐड। ऊपर ऐड चल रहा होगा और नीचे जो है ना हमें इस तरह से कलेक्शन दिख रही होती है, लाइक ट्रैक जी जी सूट। मैं समझ गया, ये सारी उन्होंने अपनी प्रोडक्ट वेबसाइट की लिस्ट की होती है। हाँ, जो कैटलॉग जो होता है वो कैटलॉग कैटलॉग को होता हम है। अटैच किया हुआ होता है एड्स के अंदर। ठीक है, जी इसको किधर से क्रिएट करते हैं हम? सिंपल ये है। यहाँ पे हमें आती है कलेक्शन की एक ऑप्शन। यहाँ पे कलेक्शन में आएंगे, जो आपने टैक्स वगैरह देना है टैक्स देंगे, अपनी जो वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे आप एड्स देंगे, और सिंपली यहाँ मेरा कैटलॉग अभी अटैच नहीं है, वो मुझे यहाँ पे कैटलॉग की ऑप्शन दे देता है। तो हम यहाँ पे कैटलॉग को साथ अटैच करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कैटलॉग जो भी हमने प्रोडक्ट शो आउट करवानी होती है वो प्रोडक्ट को यहाँ पे शो आउट करवा देता है। ठीक है, लाइक मैं आपके पास ना सैटरडे को एक ई कॉमर्स का अकाउंट खोलूंगा एड्स का, तो उसमें आपको दिखा दूंगा कि कलेक्शन एड्स हम किस तरह लगाते हैं, कैटलॉग को किस तरह अटैच करते हैं। ठीक है। ठीक है, चले मूसा भाई अब आप पूछ लें, तकरीबन 1 2 3 अगले सैटरडे को हमारे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सारा। जी ये मतलब ना इसी टाइम में ये फेसबुक को जल्दी से कवर करके ना गूगल एड्स की तरफ आना है, और एसईओ जितना आपको आता है उसको कवर करना ठीक है। है, ठीक जी हो गया। तो अभी मेरे एंड से तो फिलहाल इतना है, लेकिन हैं कुछ क्वेश्चन, मैं ज़रा एक दफ़ा ना देख लूँ, आप मुझे 4 से 5 मिनट दीजिएगा। जी 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 अच्छा, एक बात थी, वो स्टिकर होते हैं व्हाट्सएप के एनिमेटेड जिफ जो बनते हैं, जी जी वो आपको है आइडिया उसको किस तरह बनाते हैं? वो हम एक स्टिकर बना रहे थे लेकिन वो मूव नहीं किया, वो जो 3D स्टिकर होते हैं नहीं, व्हाट्सएप मैंने के। कभी स्पीकर के ऊपर वर्किंग नहीं करी मूसा भाई। जी कोई है इस तरह का एक्सपर्ट बंदा या जो मतलब स्टिकर बनाता हो कंपनी वगैरह का व्हाट्सएप का? नहीं, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, चलें क्योंकि इस ठीक तरह है। की किसी हम। जी अच्छा, अभी जो मैंने आपको शेयर किया था कंटेंट, जी 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 तो उसमें से आपने अभी आगे के लिए क्या क्या पढ़ाया है? आज के लिए जो हमारा था, हाउ टू क्रिएट एफपी एड्स एंड कैंपेन्स, हाउ मच बजट यू नीड टू select for pages likes and brand awareness, per day budget while running ads, ad scheduling, detail audience, narrow audience, type of creatives। ठीक है, अगले जी ये जो अपकमिंग सैटरडे है उसमें हम कर लेंगे कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन सेफ ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस एंड लुक लाइक ऑडियंस, एंड हाउ टू क्रिएट देम, ए बी टेस्टिंग। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसके डिफरेंस बिटवीन सेव, ये डबल आया हुआ है वही यानी सेम कि, कॉपी हो गया। अच्छा ये पहले वाला हो और गया, टाइप्स ऑफ फेसबुक एड, स्ट्रेटजी ऑफ सिलेक्टिंग फेसबुक एड, वार्म अप एंड हम्म, ब्लीडिंग, व्हाट इज फेसबुक फनल, फनल तो आप याद है, वार्म फनल अप भी एंड हो गया। ब्लीडिंग का नहीं मेरा ख्याल है हुआ।
वार्म अप एंड ब्लीडिंग यही था ना मूसा भाई, कि हम जो है वार्म अप ऑडियंस के बाद वार्म अप पे कितना बजट स्पेंड करते हैं, जी फिर उसके बाद हॉट ऑडियंस क्या होता है और एग्जिस्टेंट ऑडियंस क्या होता है, जी ठीक है। उनको कौन कौन सी एड्स दिखानी होती हैं। मतलब वो पिक्सल के थ्रू ही वो हो सकती है। नहीं नहीं, वो लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था, आई थिंक आपको क्लियर नहीं हुआ। ये जी था जी वार्म अप एंड ब्लीडिंग का, ये था कि हम वार्म ऑडियंस को कौन सी एड्स दिखाते हैं, हॉट ऑडियंस को कौन सी दिखाते हैं और एग्जिस्टेंट को कौन सी दिखाते हैं। जी जी ठीक है ठीक। तो उसके हिसाब से जो बजट उस पर लग रहा होता है ना, जो हम मनी स्पेंड कर रहे होते हैं पैसा उसके ऊपर, उसको ब्लीडिंग कहते हैं। जी ठीक है। ब्लीडिंग का वर्ड इस तरह ये होता है। हम अच्छा अगली थोड़ा सा सैटरडे ना। लीड एड्स भी कभी कर लेंगे और ऐप इंस्टॉलेशन का भी कर लेंगे, ठीक है। जी जी ऐप का भी कर लेंगे, वो हमने कनेक्ट वगैरह किए हैं। उसके अलावा आप स्क्रीन लेफ्ट करें, मैं आपको ना दिखाता हूँ। हमने एक ट्राई के ना तौर पे एज अ मतलब गूगल एड्स लड़कों ने बनाए हैं, मतलब उसका वेबसाइट का। तो मैं अगर जी स्क्रीन जी शेयर करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। वो 2 दिन अभी रन हुआ है। सिंपल था, समझ से बाहर है क्योंकि सारी बातें गूगल ऐड नहीं हुआ हमारे लिए। तो वो जरा आप देख लीजिएगा कि वो सही चल रहा है या मतलब क्या इशू है। मैं स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ। जी करें। अच्छा ये मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कैंपेन वगैरह। कैंपेन्स पे क्लिक करिए। ये ऊपर वाला कैंपेन यही। नहीं नहीं, यहाँ पे सारी कैंपेन शो हो जाती हैं। ये आपकी एक ही कैंपेन चल रही है ना, वेबसाइट जी ट्रैफिक जी सर्च ऐड वेबसाइट है। सर्च ऐड है। इसका थोड़ा सा ठीक है। बताइएगा कि सही चल रही है। कीवर्ड्स हमें ऐड करने चाहिए, कोई क्या इशू है, क्योंकि बिल्कुल फाउंड नहीं है इसकी ना। गूगल से देख के जो, सॉरी यूट्यूब से। ओके ओके ओके। ऐड ग्रुप दिखाएगा मुझे। आगे करिएगा। कोस्ट पर क्लिक जो आ रहा है 27 रुपये आ रहा है, महंगा आ रहा है। ये कॉस्ट पर क्लिक नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? कोस्ट पर क्लिक जैसे कि हमारा लैंडिंग पेज पे जितने का फेसबुक के ऊपर आता है उतना ही आना चाहिए, 4 रुपये 5 रुपये आना चाहिए। मतलब ये अभी 2 दिन हुए हैं हमने चलाया ये। हाँ तो ये देखें ना, ये आपकी टारगेटिंग 816 रुपये में आपके कितने लोगों तक पहुंचे, 676 इम्प्रेशन आए हैं। ये देख लिया हमने क्या? देख लिया, महंगी पड़ रही है, टारगेटिंग में मसला है वहाँ। जी। तो इसे ऑफ कर देंगे, मतलब एक आधा दिन, मैंने कल की डेट तक का लास्ट डेट रखी है आप इसकी। अगर हाँ टेस्टिंग पे आप चलाना चाह रहे हो तो चला लो, जी जी क्योंकि टेस्ट करोगे तो आपको चलाना आएगा ना, उसके जी पहले तो नहीं, जब तक आप काम नहीं करेंगे तो कैसे चलाएंगे। बिल्कुल। एड्स एंड एसिड्स एड्स दिखाएगा मुझे। व्यू एसिड डिटेल्स दिखाएगा, ऐड लगाया हुआ क्या है किधर है? ये। एड्स के वो मुझे भाई एड्स के वो दिखाएगा, एड्स चल क्या नहीं है। क्या? किधर से मुझे जरा गाइड कीजिएगा। नीचे के नहीं, स्क्रॉल डाउन, राइट साइड पे स्क्रॉल डाउन, राइट साइड पे नहीं हो रहा। सॉरी लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। जैसे यहाँ पे आपको जी शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसी भी ऐड को क्लिक कर दें तो आपको ऐड आपका शो हो जाएगा कि आपने उस पर क्रिएटिव क्या लगाया है। ये जो किस एड पे? ये जो आ रही है, आवर ड्राइविंग गोल इज सेंटर में है मुझे भाई, एसेट्स जो है। जी जी, ये नीचे 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 जो ये एड्स लगी हुई
हाँ इसके जी जी नीचे ये एड्स हैं, इन पे क्लिक करें। नहीं नहीं नीचे यार, जी, क्लिक हो रहा है। क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। ऐड ये एसेट नहीं है यार। ये क्लिक नहीं हो रहे। ठीक है, हम बैक जाते हैं ना, एड्स ग्रुप में जाए, ऊपर 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 यार, ऐड ग्रुप में एडिट करें। आपका इसको यहाँ शो क्लिक नहीं करो। कर रहा। थोड़ी सी सेटिंग्स होने वाली हैं, इनको सेटिंग्स को हम कर लेंगे तो आपको शेयर आउट जी करता हूँ, ठीक है। बताता हूँ सैटरडे को ये सारा। चलें, ठीक है ठीक है। बाकी हमें ना थोड़ा शॉप ई कॉमर्स का भी कराएं, क्योंकि ई कॉमर्स का भी क्योंकि आगे है ही मैक्सिमम यही है। ये तो अभी इंडस्ट्री टाइप हम डील कर रहे हैं ना, तो ई जी कॉमर्स जी को मैक्सिमम लेके चलते हैं। गूगल एड्स के लिए भी और जो फेसबुक एड्स भी है ना, प्रॉपरली जी वो जी कैटलॉग वगैरह ओवरऑल जो भी सेटअप करते हैं कंपेन्स का, वो सारा करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसका श्योर। आप बता दीजिएगा मुझे फिर। जी पूछा है नहीं। हम्म। ठीक है, फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं। बाकी अगर कोई जी क्वेश्चन है ना, मैं आपको थोड़ी देर बाद बता देता हूँ, अभी बल्कि ये क्लोज होते ही श्योर, ना। ठीक है। ठीक है। हाँ ओके। वो आप मैसेज मैसेज पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। वो जी लास्ट टाइम भी रह गया था, वो तरावियों का टाइम हो गया था तो वो मैं चला गया था जी जी, वो पढ़ने। मिस हो गया था लास्ट। चलें हाँ चलें, वो ठीक है। ठीक है, ओके फिर अल्लाह हाफिज़।